कैपेसिटर, राइट ना। तो कैपेसिटर, ओके। तो कल हम लोगों ने इससे पहले पढ़ा था सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। तो यहाँ पर हम लोग सीधा सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे बिंदास, ठीक है। और कंपेयर करके सीखेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। ओके जी। तो देखिए जरा सा, आप लोगों ने इससे पहले पढ़ा कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस होता क्या है, फिर टाइप्स ऑफ कैपेसिटर पढ़ा। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कैपेसिटर्स, नहीं, one is parallel plate capacitor, the other is cylindrical spherical capacitor, and third is parallel plate capacitor। थर्ड क्या, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर एंड सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। ओके। इसके बाद हम लोग आज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर देखते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, ठीक। तो आप लोग जानते हो कैपेसिटर्स का जो कॉम्बिनेशन होता है वो कितने टाइप का हो सकता है, 2 टाइप का होता है। क्या क्या, सीरीज कॉम्बिनेशन, कौन सा, सीरीज कॉम्बिनेशन। नंबर 1 सीरीज कॉम्बिनेशन एंड सेकंड इज पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, चार्ज Q ऑन ईच प्लेट ऑफ कैपेसिटर मस्ट बी सेम, ठीक है। चार्ज ऑन ईच प्लेट सेम एट ईच कैपेसिटर, ठीक है। और नंबर 2 पोटेंशियल डिफरेंस मीन्स PD इज डिफरेंट एट डिफरेंट कैपेसिटर्स, ठीक है। अलग अलग कैपेसिटर्स पर पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंट होता है, राइट। और क्या होता है जी, चार्ज मस्ट बी सेम, राइट। अब देखिए इसमें मान लो 3 कैपेसिटर ले लेते हैं यहाँ पर, कैपेसिटर 1, कैपेसिटर 2 एंड कैपेसिटर 3। कितना कैपेसिटर ले लिया, 3 कैपेसिटर ले लिया, ठीक है। इसका कैपेसिटेंस C1, इसका C2 और इसका कितना है C3, राइट। अब इस तीनों को कैसे कनेक्ट कर दिया, एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया इस तरह से, ठीक है, राइट। अब देखो यहाँ पर प्लस पॉजिटिव टर्मिनल है और इस सेल का नेगेटिव टर्मिनल। यदि ये पोटेंशियल डिफरेंस भी प्रोवाइड कराता है इस सर्किट को, तो यहाँ पर पोटेंशियल भी लेंगे और यहाँ पर पोटेंशियल क्या लेंगे, 0, समझ गए। पोटेंशियल क्या लेंगे, 0, राइट। अब देखिए जी क्या होता है कि यहाँ से यदि चार्ज Q बाहर निकला, तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है, सेल में चार्ज Q इन होना चाहिए, राइट। मीन्स पॉजिटिव टर्मिनल से, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जितना चार्ज एग्जिट होगा बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से उतना ही चार्ज इन होना चाहिए, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, राइट, ठीक है। अब देखो जी क्या होता है कि यहाँ पर चार्ज आया, अब यहाँ से यहाँ तक
कोई कंज्यूमर नहीं है, कोई कंज्यूमर नहीं है। तो यदि यहाँ पॉइंट ए लेते हो तो पोटेंशियल वी ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा, ठीक है ना, राइट। अब चार्ज यहाँ पर आया, चार्ज को, इस प्लेट को चार्ज करने में सेल को वर्क डन करना पड़ेगा। दिस वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड पोटेंशियल। तो जितना वर्क डन पर यूनिट चार्ज करना पड़ेगा उतना पोटेंशियल खर्च हो जाएगा, एनर्जी लॉस हो जाएगा। तो यहाँ तक एनर्जी भी था, अब इसमें एनर्जी लॉस कितना हो जाएगा, तो इस दोनों प्लेट के बीच में V1 इज इक्वल टू Q बाय C1 हो जाएगा। एनर्जी लॉस कितना हो जाएगा, ठीक है, पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, Q बाय C1। ओके, अब देखिए इस तरह से ये नेगेटिव प्लेट पर आ जाएगा चार्ज। अब यहाँ से इधर वाला पॉजिटिव चार्ज इधर अपीयर हो जाएगा, ठीक है, फिर यहाँ से ये चार्ज इधर आएगा, राइट ना। तो इधर चार्ज कितना क्रॉस किया, Q, तो Q1 पर चार्ज कितना, Q, यहाँ पर दूसरे प्लेट पर चार्ज कितना, Q, ठीक है। अब ये नेगेटिव, अब इसको क्रॉस करने के लिए सेल को वर्क डन कराना पड़ेगा, राइट ना। तो V2 इज इक्वल टू Q बाय C2, ठीक है। अब ये चार्ज इधर आया, इधर से इस पर अपीयर होगा, इस प्लेट पर, ओके जी, ठीक है। तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज के रूप में सेकेंड प्लेट पर अपीयर होगा, कितना, तो Q3 इज इक्वल टू Q। अब ये चार्ज Q इधर से होते हुए इधर चला गया, ओके जी। तो आप यहाँ जानते हो कि यहाँ पर पॉइंट यदि B है, ये पॉइंट यदि C है, एंड दिस पॉइंट इज D, ठीक है, दिस पॉइंट इज D, ओके। तो ये दिस यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये किससे कनेक्टेड है, सेल के या बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से। यहाँ पर पोटेंशियल कितना है, 0, तो यहाँ से यहाँ तक पोटेंशियल कितना आ जाएगा, ईच पॉइंट पर 0, तो VD इज इक्वल टू क्या हो गया, 0, ठीक है, VD इज इक्वल टू 0, राइट, ओके। अब देखिए जरा, अब यहाँ पर पॉइंट B पर यदि आपसे कहेगा पोटेंशियल कितना, VB कितना हो जाएगा, तो VB इज इक्वल टू, इसमें ड्रॉप कितना हो गया, V1, तो V माइनस खर्च कितना हो गया, V1 मीन्स Q बाय C1, या यहाँ पर V1 लिखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर कितना खर्च हो गया, V2, तो पॉइंट C पर पोटेंशियल कितना बचेगा, VC इज इक्वल टू V माइनस V1 माइनस V2, ठीक है। अब ये जो थर्ड प्लेट था इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना हो गया, V3, दैट विल बी Q बाय C3, ठीक है। तो इधर पोटेंशियल कितना हो गया, ये जैसे VD के लिए अपन लिखेंगे तो VD इज इक्वल टू यहाँ से होते हुए V, है ना, माइनस V1 माइनस V2 माइनस V3, ठीक है जी, माइनस V3, ओके, ठीक है। ये क्या हो गया, VD इज इक्वल टू V माइनस V1 माइनस V2 माइनस V3। अब VD इज इक्वल टू 0 है, तो यू कैन राइट हियर V माइनस V1 माइनस V2 माइनस V3 इज इक्वल टू 0। दैट्स व्हाई वी कैन राइट V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, ठीक है। अब देखो इस कॉम्बिनेशन का यदि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस CS है और इससे चार्ज कितना फ्लो होता है, कैपिटल टोटल चार्ज कितना फ्लो होता है, Q, तो V कैन बी रिप्लेस्ड बाय Q बाय CS। दैट्स व्हाई हियर Q बाय CS इज इक्वल टू Q बाय C1 प्लस Q बाय C2 प्लस Q बाय C3, ठीक है ना, Q बाय C3। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, 1 बाय CS इज इक्वल टू, ठीक है, 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2 प्लस
1/C3। ठीक है, राइट। अब इसको यही लिख देते हैं, उधर दिखाई नहीं दे रहा होगा तो इसको यहां मजे लीजिए। ठीक, ओके। तो क्या क्या लिखा हमने, 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पर CS इज इक्वल टू क्या हो गया जी, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ये क्या हो गया, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन पैरेलल सीरीज कॉम्बिनेशन। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन। ओके, अब देखिए यहाँ पर थोड़ा आईपी लिख लेते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। आज नंबर 1 देखो जरा, CS का जनरल फॉर्मूला फॉर n कैपेसिटर्स क्या हो जाएगा, फॉर n कैपेसिटर्स। यदि n कैपेसिटर ले और डिफरेंट ले तो वो क्या हो जाएगा, CS इज इक्वल टू 1/summation(i) इज इक्वल टू 1 to n 1/CI। ठीक है, i का वैल्यू कहां से कहां तक, 1 to n। ओके, 1 to n, राइट ना। ठीक है, तो अब मान लीजिए फॉर n आइडेंटिकल कैपेसिटर्स, ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फॉर n आइडेंटिकल कैपेसिटर्स, तो यू कैन राइट हियर CS इज इक्वल टू 1/C, कितनी बार होगा 1/C, 1/C n टाइम्स, तो आफ्टर सॉल्विंग यू गेट हियर C/n, राइट ना। मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हो गया जी, इन सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट कैपेसिटर कनेक्टेड इन द सर्किट। मतलब कैपेसिटर्स को जब सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करते हो तो उसका वैल्यू कम होता है। ठीक है, और कितना कम होता है, तो CS मस्ट बी लेस देन स्मॉलेस्ट कैपेसिटर कनेक्टेड इन सर्किट, स्मॉलेस्ट कैपेसिटर कनेक्टेड इन द सर्किट। ठीक है, ओके। अब देखिए, अब देखो जरा, ये बात हो गई। थोड़ा सा अब इसका कंपैरेटिव स्टडी कर लेते हैं हम लोग, राइट ना, कंपेयर कर लेंगे इसको। अब थोड़ा ये बेसिक चीजें हैं, इसको ध्यान देने का, इसको हटाता हूं मैं अब, है ना। तो देखिए जरा, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन से क्वेश्चन तो नहीं आएगा ना, ऐसा थोड़ा आएगा कि इतना कैपेसिटर सीरीज में कनेक्टेड है, इतनी पैरेलल में, तो भैया इसका बनाओ। ठीक है, ये सब क्या हो गया, लॉलीपॉप हो गया, राइट। ये 4 नंबर का इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए जरा, है ना। फॉर 2 कैपेसिटर्स, फॉर 2 कैपेसिटर्स। अब जरा यहाँ पे ध्यान देने का, अब यहाँ से जेई मेंस और एडवांस बोलेगा। ठीक है, ये 2 कैपेसिटर लिया, इसको समझने का, देखो जरा, ये एक सेल कनेक्ट कर दिया इससे, राइट। इसका कैपेसिटेंस C1 है, इसका कैपेसिटेंस C2 है। ठीक है, ये वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस कितना मेंटेन करता है इस सर्किट में, V, राइट। क्या मेंटेन करता है, V मेंटेन करता है। ओके, तो देखिए जरा, यहाँ पर नेट चार्ज फ्लो थ्रू द कैपेसिटर या नेट चार्ज ड्रॉन फ्रॉम द कैपेसिटर विद इन अ फ्यू सेकंड, टनाटन आंसर लाना चाहिए फटाफट। तो Q इज इक्वल टू, आप ही बताओ क्या हो जाएगा, CS इंटू V। ओके, Q निकालना है तो CS इंटू V, फटाफट दिमाग में। अब CS कितना हो जाएगा, देखो
फॉर्मूला यदि लिखेंगे तन्वयी तो 1/C1 प्लस 1/C2। अब सॉल्व करोगे तो देखो ये नीचे क्या हो जाएगा, C1 C2, यहाँ C2 यहाँ C1, ठीक है, उसको पलट दोगे तो C1 इंटू C2 बाय C1 प्लस C2, ठीक है, ये हो जाएगा। ओके जी, समझ गए कि नहीं? अब ये CS फटाफट निकाल लेने का। ओके, अब देखो जरा वीडियो गेम तुमसे पूछेगा ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है और ये पॉइंट C है, तो VC इज इक्वल टू, तो आप पक्का बोल दोगे 0, है ना। VA इज इक्वल टू V, VB इज इक्वल टू, आपसे पूछेगा बिंदास तो क्या बोलोगे, V माइनस इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो। अब देखिए इस सेल के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना हो जाएगा, तो V1 इज इक्वल टू, चार्ज दोनों में सेम, तो Q/C1। इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा दोनों प्लेट के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप, तो V2 इज इक्वल टू Q/C2। दोनों पर चार्ज कितना है ये आपको पता है, ठीक है, ये आपको पता, कितना इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आया ये भी आप निकाल सकते हो। ओ राम जी, ठीक है, ओके। अब देखो यदि आप देखिए, मान लो अब आपसे कहेगा कि दो ऐसा कनेक्शन कॉम्बिनेशन है, यहाँ पर V1 ज्यादा है कि V2 ज्यादा है, तो V1/V2। अब देखिए चार्ज दोनों में सेम है और कैपेसिटेंस क्या होता है इसमें, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, है ना, तो Q/C1 Q/C2 सॉल्व करोगे तो C2/C1 हो जाएगा। नहीं मतलब क्या हो गया, जहां पर मतलब क्या हो गया, जहां पर किसी सेल में दो क्या कैपेसिटर, there are two capacitors connected in series with each other, then वोल्टेज ड्रॉप किस पर होगा, जिसका कैपेसिटेंस कम होगा, जिसका कैपेसिटेंस कम होगा, समझ गए, जिसका कैपेसिटेंस कम उसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप ज्यादा, जिसका कैपेसिटेंस ज्यादा उसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कम, समझ गए। ओके, अब देखो एनर्जी, यहाँ पर एनर्जी U इज इक्वल टू Q/2 होगा, और यहाँ दोनों प्लेट के बीच में पोटेंशियल एनर्जी कितना स्टोर्ड होगा, तो U2 इज इक्वल टू Q²/2C2, ठीक है, U²/2C2। ओके जी, राइट ना, U²/2C2। अब देखो यहाँ पर पोटेंशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी Q²/2C1, यहाँ पर क्या है Q²/2C2, राइट ना, तो ये भी कैपेसिटर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुआ, बिकॉज चार्ज Q इज सेम ऑन बोथ, राइट ना, दैट्स व्हाई U1/U2 इज इक्वल टू C2/C1, ठीक है, U1/U2 इज इक्वल टू C2/C1। ओके, मतलब जहां पर कैपेसिटेंस ज्यादा, ठीक है, जिस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस ज्यादा उस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कम, उसके अक्रॉस वोल्टेज क्या कहते हो, हाँ, वोल्टेज ड्रॉप कम। ओके, अब देखिए, ठीक है, अब यहाँ पर आपको एक छोटा सा लॉलीपॉप दे देता हूँ ताकि ये जो अपन ने पढ़ा ना ये थोड़ा सा दिमाग में जरा अंदर इन हो। क्या क्वेश्चन है, तो एग्जाम्पल देख लीजिए जरा, है ना। आज से जरा नेटवर्क की व्यवस्था टनाटन हुई है, ठीक है। अब क्या प्रॉब्लम है, थोड़ी सी लाइट की, वरना डनाडन, ठीक है। कल से ये जो जूम वाले हैं ना वो भी अपन को सहयोग कर देंगे थोड़ा, आज तो नहीं करेंगे 40 मिनट से ज़्यादा, फिर भी दूसरा वो कर लेंगे अपन, राइट ना। कल से उसका भी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, एक और ग्रुप से बात हो रही है, तो देखिए जरा। तो यहाँ पे ये दो कैपेसिटर है,
इसका कैपेसिटेंस है 3 माइक्रोफैराड, समझे, और इसका है 6 माइक्रोफैराड। अब इस दोनों को जानते हो क्या किया, एक बैटरी से कनेक्ट किया। कैसे कनेक्ट किया, बैटरी से। और ये बैटरी जो है ना 12 वोल्ट देता है, पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कराता है, राइट। कितना प्रोवाइड कराता है, 12 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस। ये भैया एक बात बताओ, ये बार बार इन आउट कराई छे नहीं, ये स्काइप नहीं है, समझ गए, वरना इसे छोड़ दूंगा फिर, ठीक है। तो यहाँ पर चार्ज Q इन होगा और यहाँ चार्ज Q ये इन, ये सॉरी ये आउट हुआ, ये इन हुआ। आपको मैंने क्या बोला, सबसे पहले CS निकालने का, बल्ले बल्ले, ठीक है। CS दो प्लेट है, C1 C2 है ना, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या, C1 इंटू C2 बाय C1 प्लस C2, ठीक है। दिस इज इक्वल टू 3 इंटू 6 बाय 3 प्लस 6 9, राइट ना। तो ये रिंगा रिंगा करोगे तो 2 माइक्रोफैराड हो जाएगा, ठीक है। तो नेट चार्ज इससे कितना ड्रॉ हुआ, तो Q इज इक्वल टू CS इंटू V, ठीक है, CS इंटू V, ओके। तो CS इंटू V सांगो जरा, तो क्या हो गया, 2 माइक्रोफैराड इंटू 12 इज इक्वल टू 24 माइक्रोकूलम, ठीक है। इतना चार्ज इससे ड्रॉ हुआ, राइट। ये आर्या डोमे का बार बार क्या चल रहा है राम जाने, और अविनीश डोमी का, ठीक है। तो देखिए जरा यहाँ पे, अब देखो यहां से यहां तक ईच पॉइंट पर आपसे कई बार पूछता है इस प्लेट पर पोटेंशियल कितना, सीधा सीधा पूछेगा तेरे को, इस प्लेट पर पोटेंशियल कितनी, अरे रेंगा रेंगा रूल इज रूल, रूल कैन नॉट बी ओवर रूल, कोई कंज्यूमर इसके बीच में है क्या, नहीं। तो यहाँ पर भी कितना है, 12 वोल्ट, बिंदास, समझ गए, कितना, 12 वोल्ट, बिल्कुल। यहाँ से यहाँ तक एक पॉइंट पर तेरे से पूछेगा, यहाँ इस प्लेट पर कोई पॉइंट दे देगा, यहाँ से यहाँ तक किसी भी पॉइंट पर यदि पोटेंशियल पूछता है तो कितनी, बिंदास बोलने का, V डैश इज इक्वल टू 0 वोल्ट, समझे प्यारे, राइट ना, 0 वोल्ट, ओके। अब देखिए यहाँ पे, अब इसका कैपेसिटेंस कितना है, 3 माइक्रोफैराड। तो इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप आप जानते हो, V1 इज इक्वल टू Q बाय C1, ठीक है। V1 इज इक्वल टू Q बाय C1, ठीक है। V1 की थी 20, Q बाय C1, तो Q की थी 24 माइक्रोकूलम। तो देख जरा, ऊपर में भी माइक्रो और यहाँ पे C कितना है, 3 माइक्रो, तो माइक्रो माइक्रो निपट गया ना, तो ये कितना हो जाएगा, कटपीट करोगे तो 8 वोल्ट, ठीक है। अब देखो V2 निकालने की जरूरत नहीं है, V2 निकालने की जरूरत नहीं है, अरे बकरा में से 8 गिले तो कितनी बचले हैं, ठीक है। 12 में से 8 गया, कितना गया, 12 माइनस 8, तो कितने, 4 वोल्ट। अब उसको कैलकुलेट करने का नहीं, अब मान लो तेरे को कैलकुलेट ही करना है राम जी, तो देख ये क्या हो जाएगा, Q बाय C2, Q कितना है, 12 बाय 6, सॉरी 24, Q कितना है, 24, तो 24 बाय 6 इज इक्वल टू 4, दिस इज 4, ओके, ठीक है। तो 4 वोल्ट, राइट, मतलब क्या हो गया, ज्यादा कैपेसिटर कम पोटेंशियल ड्रॉप, ज्यादा कैपेसिटर कम पोटेंशियल ड्रॉप, ज्यादा कैपेसिटर का मतलब क्या, क्या सर, ज्यादा कैपेसिटर का मतलब क्या, अरे भैया ज्यादा कैपेसिटर का मतलब सरफेस एरिया ज्यादा, सरफेस एरिया ज्यादा, और सरफेस एरिया ज्यादा है तो चार्ज को एक जगह से दूसरे जगह में जाने में इजी है, इजी है तो क्या, वर्क डन कम हुआ, जयराम जी की पोटेंशियल ड्रॉप कम ही है, ओके जी, डन डन डन। अब देख, एक बात है प्यारे, एक क्वेश्चन बड़ा ही मजेदार है, आप लोगों से क्वेश्चन पूछता हूं, ठीक है, पूछो कि नहीं पूछो, जल्दी बोल, कोई नहीं बोल रहा है,
क्या रे, देख जरा, ये दोनों कैपेसिटर, एनर्जी भी निकाल लोगे। एनर्जी क्या, U1 बाई U2, यदि तेरे से पूछे तो C2 बाई C1, है ना, नहीं 6/2, राइट ना, 6/3 आ रही है, ठीक है। तो 2/1 एनर्जी निकाल लोगे फार्मूला से, राइट। अब आपसे कोई पूछे भैया बोलो इस दोनों के बीच में किसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जाते हैं, ठीक है, दोनों कैपेसिटर में से किसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जाते हैं, कौन बताएगा, किसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जाते हैं, कौन बताएगा, कोई बताएगा क्या? नहीं, देख जाना, इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू, इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू, कोई बोल, E इज इक्वल टू क्या था, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, वीडियो गेम खेलते जाना, Q बाय एप्सिलॉन नॉट A, वीडियो गेम खेलते जाना, Q बाय एप्सिलॉन नॉट A, ये क्या हो गया, ठीक है, Q बाय एप्सिलॉन नॉट की Q किस क्या है, सेम। अब देखना जरा वीडियो में, अब C इज इक्वल टू क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट A बाय D, बताइए ना, एप्सिलॉन नॉट A बाय, सांगो ना यार, एप्सिलॉन नॉट A बाय D, ओके। अब यहाँ पर देख जरा, तो एप्सिलॉन नॉट A इज इक्वल टू C इंटू D, देखना जरा, तो E इज इक्वल टू, वीडियो गेम गलत तो नहीं लिख रहा हूं, दिमाग चला रहे हो कि नहीं, तो Q बाय C इंटू D, ठीक है। और देखना जरा, और देखना जरा प्यारे, E इज इक्वल टू क्या होता है, V बाय D, E इज इक्वल टू V बाय, बोलो ना, D। अब D तो भैया है नहीं यहाँ पे, D को भगा दो, भगा दो जरा, यहाँ पे यदि तुम D रखते हो ये D, तो क्या लिखोगे रे यार, V बाय E, वही मामला गड़बड़ हो रहा है, देखो जरा देखिए, एक तो ये फॉर्मूला, ठीक है, समझ गए, लेकिन यहाँ पर क्या है यार, देखो यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये कांस्टेंट, ये वेरिएबल, तो ये वेरिएबल है ना, ये वेरिएबल, यहाँ पर दिमाग लगाने का कि चार्ज सेम है। अब चार्ज को यदि अपन भगा देते हैं, ये जो चार्ज Q है ना, Q इज इक्वल टू CV, Q इज इक्वल टू, अब देखो पोटेंशियल लाएंगे ना, जाओ दे, पोटेंशियल यदि लाएंगे तो पोटेंशियल क्या होगा, डिफरेंट, तो वो तो लाएंगे नहीं, ठीक है, बस यही लाएंगे, ठीक है, ये लाएंगे। यदि मान लीजिए कोई कैपेसिटर है, कोई कैपेसिटर है, चार्ज दोनों में सेम होगा, C अलग अलग होगा, D अलग अलग होगा, ठीक है, तो ये दोनों डिसाइड करेगा कि किस पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है और किस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कम है, ओके, किस में इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है और किस में इलेक्ट्रिक फील्ड कम है, राइट ना, ठीक है। तो इस फॉर्मूले के हेल्प से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में डिस्कशन कर सकते हैं, ठीक। तो इस तरह से ये अपन ने क्या पढ़ा भाई आज, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ द कैपेसिटर, और ये सब ध्यान रखने का, इलेक्ट्रिक फील्ड ये सब कंबाइंड चीजें हैं, बार बार आपको यही पढ़ाऊंगा आगे। अब इसको हटा रहा हूँ, पैरेलल कॉम्बिनेशन में जा रहे हैं अपन, ठीक है, कहाँ जा रहे हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन मध्ये, ठीक। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है ये आप लोग जानते हो,
कैसा कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। ओके, तो देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन, अब ये क्या होता है इसमें, ठीक है। पैरेलल कॉम्बिनेशन इज दैट कॉम्बिनेशन इन व्हिच चार्ज क्यू क्या होता है, डिफरेंट एट ईच, डिफरेंट एट डिफरेंट कैपेसिटर लिखो तो बेटर रहेगा, डिफरेंट कैपेसिटर, समझे। और वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है, पी, पोटेंशियल डिफरेंस, पीडी इज सेम, है ना, एट ईच कैपेसिटर, समझ गए, कैपेसिटर। अब देखो यदि मान लीजिए यहाँ पर आप 3 कैपेसिटर ले लेते हो, कितने कैपेसिटर ले लेना भाई, 3 कैपेसिटर, एक ये कैपेसिटर हो गया, एक ये कैपेसिटर हो गया और एक ये कैपेसिटर हो गया। इस तरह से आपने 3 कैपेसिटर लिया और इस तीनों को इस तरह से कंबाइंड कर दिया, जरूरी नहीं है उसका डायग्राम इस तरह से हो, समझ गए, देयर इज नो नीड उसका डायग्राम इस तरह से हो, ये जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर ये एंड और ये एंड, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, इसका कैपेसिटेंस C1, इसका C2 और इसका C3 है, समझे। अब इसके बीच में एक सेल कनेक्ट कर देते हैं, कैसे, ऐसे सेल या बैटरी ये कनेक्ट कर दी अपन ने, ठीक है, ये बैटरी ऐसा कनेक्ट कर दिया, ठीक है, इस तरह से कनेक्ट कर दिया, ये पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव, ये पोटेंशियल डिफरेंस भी प्रोवाइड करा देता है यहाँ से, ठीक है। अब देखो जरा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक पोटेंशियल ईच पॉइंट पर सेम है, तो VA इज इक्वल टू क्या हो गया, V, है ना। यहाँ पोटेंशियल VB इज इक्वल टू क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक सेम, यहाँ क्या है भैया, 0, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 0, ओके, राइट ना। इट मीन्स ये कैसा हो गया, इसके दोनों प्लेट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, इकड़े भी और इकड़े 0 तो भी, यहाँ पर भी क्या V और 0 तो भी, यहाँ पर V और इकड़े क्या है 0, तो पोटेंशियल डिफरेंस V, मतलब तीनों के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना है, V, तीनों के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना है, V, राइट ना। अब चार्ज के बारे में देखते हैं, किसके बारे में, चार्ज के बारे में। अब मान लो यहाँ से चार्ज Q ड्रॉन हुआ, Q, तो चार्ज Q इन होगा, राइट ना। अब देखो चार्ज को फ्लो होने के कितने रास्ते, यहाँ पर 3 रास्ते, देयर आर 3 पाथ, तो कुछ चार्ज यहाँ पर चला जाएगा, Q1 मान लिए यहाँ चला गया, Q2 इकड़े गेले, ठीक है, एंड Q3 तिकड़े गेले, राइट। अब ये यहाँ से यहाँ पर Q1 इधर आया, पॉजिटिव चार्ज के रूप में यहाँ स्टोर होगा, इधर से इंड्यूस्ड होकर के नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, राइट ना। इधर से Q1 बन के पॉजिटिव चार्ज Q1 इधर से इधर चला जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से Q2 आएगा, पॉजिटिव चार्ज Q2 इस पर स्टोर हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज के रूप में इंड्यूस्ड होकर के इधर आएगा, पॉजिटिव चार्ज के रूप में इधर चला जाएगा। इसी तरह से ये Q3 इधर से आएगा, पॉजिटिव चार्ज के फॉर्म में यहाँ अपीयर होगा, इंड्यूस होकर के नेगेटिव चार्ज के फॉर्म में इधर आएगा, और पॉजिटिव चार्ज के टर्म्स में इधर से इधर होते हुए Q3 इधर आ गया, ठीक है। अब देखिए इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप, दोनों प्लेट के बीच में वोल्टेज ड्रॉप कितना है, V, है ना। इसके अक्रॉस भी वोल्टेज ड्रॉप V है और इसके अक्रॉस भी वोल्टेज ड्रॉप V है, ठीक। मतलब चार्ज Q1 इज इक्वल टू क्या हो गया जी, C1 इंटू V, Q2 इज इक्वल टू क्या हो गया, C2 इंटू V, एंड Q3 इज इक्वल टू क्या हो गया, C3 इंटू V, राइट ना, ठीक है, C3 इंटू V, ओके। अब देखो ये सभी चार्ज होकर के इधर चला गया, कितना गया, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 गया, ओके, ठीक। अब यहीं पे अपन वीडियो गेम खेल देते हैं, राइट ना। अब ये Q है, तो देखिए जरा, Q इज इक्वल टू C1 इंटू V प्लस C2 इंटू V प्लस C3 इंटू V, ओके, राइट ना। अब यहाँ V सब में कॉमन है, तो Q1 बाय V को, यदि V को इधर ले आइए तो हियर इज C1 प्लस
C2 प्लस C3। ठीक है, अब Q बाई V। अब ये क्या कहता है, यदि मान लो इसके जगह पे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस Vp हो, पैरेलली कनेक्टेड है इसीलिए Vp ले लेते हैं, ऐसा कोई रूल वूल नहीं है, समझ गए। Vp ले लिया यहाँ पर Cp, सॉरी क्या ले लिया, Cp, वोल्टेज ड्रॉप कितना V, ठीक है, चार्ज कितना ड्रॉन हो रहा है Q, राइट। तो दिस कैन बी रिप्लेस्ड बाय Cp, ओके, C1 प्लस C2 प्लस C3, ओके जी, ठीक है। इस तरह से ये क्या हो गया, पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैपेसिटर जो होता है, ठीक है, एडिटिव होता है, सम के इक्वल होता है, अलजेब्राइक सम के इक्वल होता है, ठीक है। अब ये कैपेसिटर कई लोग बोलेंगे कि पॉजिटिव नेगेटिव भी हो सकता है क्या, ना रे बाबा ना, प्लेट को हिगरून तिगरून तू कर दे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है, समझ गए। ठीक, अब ये प्लेट को ऐसे पलट दो, तुम बोलोगे हम इसको पलट देते हैं, ठीक है, तो फिर इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, राइट ना। अब देखिए अभी थोड़ा सा डिस्टरबेंस होगा, टेंशन लेने का नहीं, ठीक है। ओके, अब देखिए जरा, 2 मिनट थोड़ा रुकते हैं, कुछ लोग ज्वाइन होने का प्रयास कर रहे हैं। कोई बात नहीं, आइए जरा अपन चालू रखते हैं, राइट ना। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि कैपेसिटर का कैपेसिटेंस बढ़ता है, क्यों बढ़ता है, क्योंकि सोचो जरा सा, एक प्लेट के पैरेलल में एक दूसरा प्लेट कनेक्ट किया, दूसरे के पैरेलल में तीसरा कनेक्ट किया, तीसरे के पैरेलल में चौथा कनेक्ट किया, इससे क्या होता है, सरफेस एरिया बढ़ रहा है, क्या होता है, सरफेस एरिया बढ़ता है, और C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। इसका मतलब क्या हो गया, इफेक्टिव एरिया बढ़ रहा है, इफेक्टिव एरिया बढ़ रहा है, दैट्स व्हाई कैपेसिटेंस इज इंक्रीज्ड, ठीक है। कितना इंक्रीज होता है, तो यहाँ से अपन यदि मान लीजिए कुछ IP बना, इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको यहाँ पर हटाता हूँ, अब इसको, ये आप लोग समझ लिए हैं, वोल्टेज ड्रॉप सेम होता है, एनर्जी के रूप में एनर्जी भी थोड़ा सा देख लीजिए यहाँ पर, ठीक है। एनर्जी क्या होता है, एनर्जी का फॉर्मूला, इस पर एनर्जी U1 इज इक्वल टू क्या हो गया, 1/2 C1 V स्क्वायर, V स्क्वायर, इसके अक्रॉस यहाँ पर दोनों प्लेट के बीच में एनर्जी स्टोर्ड कितना, U2 इज इक्वल टू 1/2 C2 V स्क्वायर, और इसके बीच में एनर्जी कितना हो जाएगा, U3 इज इक्वल टू 1/2 C3 V स्क्वायर। अब आप बोलोगे कि यहाँ V क्यों लिया, यहाँ Q क्यों नहीं लिया, अरे भैया यहाँ पे ना वोल्टेज सभी में सेम है, नहीं है सेम, इसीलिए इसको यदि कंपेयर करना हो तो अपन को V वाला फार्मूला लेने का, Q वाला फार्मूला नहीं लेने का। तो यहाँ पर Q1 अलग अलग, Q1 भी वेरिएबल हो जाएगा और मामला गड़बड़, है ना, तो कांस्टेंट वाला लेने का, ओके। इसीलिए ये U1 U2 U3 वगैरह में कंपेयर कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो इस तरह से फिर यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड का वही बात आएगा, ठीक, तो चार्ज अलग अलग, राइट ना, सिग्मा अलग अलग, ओके जी,
ठीक है, तो एनर्जी की बात है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन। अब इसको आपको हटा रहा हूं मैं, यहाँ पर लिखता हूं आपको कुछ इम्पोर्टेंट बातें। क्या इम्पोर्टेंट चीजें अभी अपन ने इसमें सीखा? पैरेलल कॉम्बिनेशन में चार्ज अलग अलग कैपेसिटर पर अलग अलग होता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में चार्ज क्या होता? अलग अलग कैपेसिटर पर अलग अलग होता है। आईपी इन पैरेलल कॉम्बिनेशन Q इज डिफरेंट एट डिफरेंट कैपेसिटर, ये तो जानेंगे। ठीक है, अब डायरेक्ट लिखता हूं Cp इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस डैश डैश Cn फॉर n कैपेसिटर्स, फॉर n कैपेसिटर्स। ठीक है, फॉर n आइडेंटिकल कैपेसिटर्स क्या हो जाएगा? Cp इज इक्वल टू, देखो ये n टाइम्स होगा तो n इंटू सी। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता था? C बाय n, यहां पर क्या होता है? C इंटू n, राइट। ठीक है, तो कुछ मामला बन रहा है, तो आपने क्या देखा ये। अब देखो, यदि मान लीजिए यहाँ पर दो कैपेसिटर वाला लेकर के ना, जरूर यहाँ भी पढ़ने का, जैसे अभी आपको सीरीज कॉम्बिनेशन में मैंने आपको सिखाया, इसी तरह से पैरेलल कॉम्बिनेशन में भी दो कैपेसिटर को लेकर के पढ़ने का, ताकि उसमें क्या होता है जानते हो, सीधा क्वेश्चन तो आता नहीं है, राइट ना, सीधा सीधा क्वेश्चन नहीं आता, थोड़ा सा मजेदार क्वेश्चन आता है। तो वहां पर सीरीज कॉम्बिनेशन में आपको जो मैंने सिखाया वो सीरीज और पैरेलल वो सब आता है आपको। वहां जो सीखने वाली बातें हैं ना, जो इसके अंदर में जाने वाली बातें हैं, वो क्या हो गई, जिसका कैपेसिटेंस ज्यादा उसकी एनर्जी, उसमें एनर्जी कम। ठीक है, वोल्टेज ड्रॉप कम, जिसका कैपेसिटेंस कम उसमें वोल्टेज ड्रॉप ज्यादा, एनर्जी ज्यादा, राइट। ये समझने वाली बात हुई, ये जानने वाली बात हुई। यहाँ देखिए कम, तो जरा देखो प्यारे ये हो गया, ये क्या हो गया, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया, ये बैटरी हो गया। ठीक है, अब ये V हो गया, पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल 0, इसका कैपेसिटेंस C1, इसका कैपेसिटेंस C2, राइट। अब तुम जानते हो, बोलोगे, सोच रहे होगे क्या वैसे फालतू में एक ही चीज को 10 बार घुमा घुमा करके बता रहे। तो Cp इंटू V है ना, तो Cp क्या हो जाएगा? C1 प्लस C2, राइट ना, इंटू V। ओके, अब मी सांगतो तुला, इकडे चार्ज गेले Q1, इकडे गेले Q2, वोल्टेज ड्रॉप किती, तो यहाँ भी V, यहाँ भी वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस V। ठीक है, ये प्लस ये माइनस। अब भैया यहाँ पर Q1 इज इक्वल टू क्या हो गया? Q1 C1 इंटू V, Q2 इज इक्वल टू कितनी, तो Q2 इज इक्वल टू C2 इंटू V, राइट ना। ओके जी, ओके। अब देखना था, ध्यान रखने का इसको, अब भी क्वेश्चन पूछूंगा, डन डन डन। अब यहाँ पर एनर्जी स्टोर्ड कितना हो जाएगा? U1 इज इक्वल टू, और इस दोनों प्लेट के बीच में स्टोर्ड एनर्जी U2 इज इक्वल टू मैं पूछूं तो क्या फार्मूला मारोगे? ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल सेम, चार्ज वाला फार्मूला का अप्लाई करिए नहीं, 1/2 C1 इंटू V स्क्वायर, इकडे क्या हो जाएगा? 1/2 C2 इंटू V स्क्वायर। अब देखना जरा, एक बार जेईई मेंस में क्वेश्चन आया, क्या आया, क्या आया देखना जरा, रेंगा रेंगा, इस ये दोनों का वैल्यू दिया हुआ था, डिंग डांग, ठीक, दिया हुआ था।
ये प्लेट के बीच का सेपरेशन, इसको v वेलोसिटी से दूर ले जा रहे, जरा गौर फरमाइए, इसको v वेलोसिटी से दूर ले जा रहे हैं। आज समझ में? C1 वाले कैपेसिटर के एक प्लेट को v वेलोसिटी से दूर ले जा रहे हैं, कांस्टेंट स्पीड से दूर ले जा रहे हैं, तब देन, ठीक है, यहां पर चार्ज और यहां पर चार्ज पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? मला सांगा, क्या इफेक्ट पड़ेगा? दिमाग का ढक्कन चलाने का। देखो, इसको दूर ले जाएंगे मतलब इसका कैपेसिटेंस क्या होगा? कम होता जाएगा। कैपेसिटेंस क्या होगा? कम होता जाएगा। गौर फरमाइए, रिंग रिंग, कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा? कम होता जाएगा। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो इक्विवेलेंट कैपेसिटर्स का कैपेसिटेंस भी कम होता जाएगा, मतलब नेट चार्ज भी कम होता जाएगा। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं ना? अब बोल जरा, ये पोटेंशियल और पोटेंशियल, मस्त क्वेश्चन बोला। पोटेंशियल पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? अपनी जोड़ी संस्कृति प्राप्ति, प्रज्ञा, श्रेया, मुरनाली, आर्या, पवन, आदित्य, अमन, अनन्य, क्या इफेक्ट पड़ेगा? कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। वोल्टेज ड्रॉप सेम ले जाओ, क्या फर्क पड़ता है? इससे कनेक्ट है ना, पोटेंशियल को कौन कंट्रोल कर रहा है? ये। तो देयर इज नो एनी चेंज इन V, समझे प्यारे? अब देखो, पैरेलल कॉम्बिनेशन में जिस प्लेट का कैपेसिटेंस कम होगा उस पर चार्ज कम होगा, उसकी एनर्जी कम होगी। जय राम जी की। ठीक है, ओके जी, कम होगी। अब नेट चार्ज के कम होने के कारण, सगा नेट चार्ज के कम होने के कारण, ठीक है, क्या हो जाएगा? Q2, समझ गए? यहां पर क्या हो जाएगा? इस पर क्या कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये नहीं बोलने का कि नेट चार्ज कम हो रहा तो ये भी कम हो जाएगा। राम 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 राम, गड़बड़, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन आता है प्यारे, इसको देखने का, मजे लेने का, एंजॉय करने का। ओके, चलिए, तो अब देखिए, आपका सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया, पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया, राइट ना? अब अपन क्या पढ़े? अब हम लोग आज जो पढ़ेंगे ना, समझ गए? आज जो एक चीज तो पढ़ेंगे, है ना? आज एक चीज बिंदास चीज पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे जानते हो? क्या पढ़ेंगे? और इसके बाद कल बताऊंगा वो डंडे वंडे वाला कार्यक्रम, नहीं, डंडा अंडा वाला प्रॉब्लम परसों बताऊंगा। ठीक है, आज थोड़ा सा और बता देता हूँ, टेक्निक्स टू सॉल्व इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक, थोड़ा सा वो सब याद होगा यदि आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी रिवाइज कर ली होगी, तो फिर मेरे समझ से ऐसा ये आपका सर होप करता है कि कोरोना के मजे नहीं ले रहे होंगे, है ना? थोड़ा पढ़ भी रहे होंगे। ओके जी, तो थोड़ा देखते हैं, टेक्निक्स टू सॉल्व इलेक्ट्रिक सर्किट या कैपेसिटर सर्किट कहते हैं तो बेटर रहेगा। ठीक है, समझ गए? टेक्निक्स टू सॉल्व कैपेसिटर सर्किट। ठीक है, ओके। नंबर 1 वही स्टोरी, शॉर्ट सर्किटिंग,
शॉर्ट सर्किट आप लोग जानते हो। शॉर्ट सर्किट के मामले में आज आप क्लियर हो गए कि क्या है शॉर्ट सर्किट। If two or more points are connected with a conductor of negligible resistance, then all points are converted into single points because these are equipotential points। ठीक है, अब इसको शॉर्ट सर्किटिंग को सिंपल में बोल सकते हैं, ऑल इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स आर कन्वर्टेड इनटू ए सिंगल पॉइंट। ठीक है, ऑल इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स आर कन्वर्टेड इनटू ए सिंगल पॉइंट। ठीक है, तो देखते हैं मुझे। अब ये एग्जाम्पल बोलोगे तुम बार बार सर देते हो, ये यार एक्चुअली आ चुका है, समझ गए। ये ऐसा कैपेसिटर, इसका कैपेसिटेंस सी है। अब मान लो किसी ने वेदांत क्या हो गया जानते हो, ये दोनों प्लेट को ऐसे कनेक्ट कर दिया। अब मान लो इसका कैपेसिटेंस 100 माइक्रोफेरेड था। अब इसका कैपेसिटेंस तेरे से पूछेगा कोई तो कितना हो गया, कितने जाला बोलेगा क्या, तो C = 0 कहेंगे तो गलत बात हो गई। ठीक है, C = 0 कहेंगे तो 100% रॉन्ग। C = इन्फिनिटी। क्यों बोलेंगे इन्फिनिटी, क्योंकि C = Q/V। अब ये होता नहीं है, ना 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 ना, रॉन्ग। लेकिन इफेक्टिवली यहाँ असे घ्यायचे। अब तुम्ही शॉर्ट सर्किटेड केले, काय केले, शॉर्ट सर्किटेड केले, इट मीन्स दोनों का पोटेंशियल इक्वल केले, मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस किती झाला, 0। दैट्स वाय Q/0। राम राम, है कि नहीं, राइट ना। अब अपन 0 कहते हैं तो मामला गड़बड़ है कि नहीं, 0 कहते हैं तो मामला गड़बड़ नहीं, क्या हो गया, इन्फिनिटी। ओके, चल आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए। एग्जाम्पल नंबर 2 देखो, इसको 3 कैपेसिटर लो। ठीक है, अमन भाई आज आए हो कि नहीं, वैष्णवी जानवी। ये पॉइंट ए है, समझ गए, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट सी और ये पॉइंट डी। इसका कैपेसिटेंस C1, इसका C2 और इसका C3। ठीक है, अब आपसे यदि कोई बोलेगा ए और डी के बीच का कैपेसिटेंस कितना है, तो फटाक से बोलोगे सीरीज कॉम्बिनेशन है तो 1/1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 नहीं हो जाएगा, है ना। इसका कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, अब मैं मिटा दूंगा, CAB CAD। जानवी क्या बोल रही है, इतना बोल रही है, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। वैष्णवी तू भी ऐसे बोलेगी ना, है कि नहीं, ये देख जानवी सही बोल रही है। ओके, अब देखें हम, तो अब जरा वीडियो में मान लो आपसे कहता है कि किसी ने B एंड C को मिला दी ऐसे, B एंड C को ऐसे कर दिया। अब क्या हो गया, सांगो, अब ये उड़ गया, ये निपट गया। क्योंकि चार्ज ऐसे आएगा, इधर आएगा, इस पे इंडिविजुअल होके इधर आएगा, यहाँ से उधर नहीं जाएगा, रिंगा हो जाएगा, ऐसे आ जाएगा, ये गया कंस, तो C2 हट जाएगा। ठीक है, अब देखो इसको हटा देता हूं, समझ गए ना। अब देखो, यदि मान लीजिए इसको ऐसे और ऐसे कर दिया और इसको ऐसे और ऐसे कर दिया, ठीक है,
ओके, राइट ना राम जी? इस तरह से कर दिया तो मला काय करायचे। ठीक है, तो फिर क्या करने का? अब क्या हो जाएगा? देखो यहाँ पर पोटेंशियल यदि भी है और यहाँ पर मान लीजिए 0 है, तो प्यारे यहाँ भी पोटेंशियल 0 हो जाएगा और यहाँ से यहाँ भी पोटेंशियल भी हो जाएगा। ठीक है, आपने अभी पढ़ा है कि यदि ई कैपेसिटर्स के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप सेम होता है तो वो कैसा कॉम्बिनेशन? पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया। तो कहिए जड़ा इते इकडे भी यहाँ पे 0, वोल्टेज ड्रॉप कितना, पोटेंशियल डिफरेंस कितना भी, यहाँ पे 0, यहाँ पर भी पोटेंशियल डिफरेंस भी, यहाँ पर भी, यहाँ पे 0 पोटेंशियल डिफरेंस भी। ठीक है, सभी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी नहीं, तो क्या हो गया? पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो अभी के अभी जो आपको बोर्ड पर दिख रहा है उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस प्यारे AD कितना हो जाएगा? C1 प्लस C2 प्लस C3। दिस इज द शॉर्ट सर्किटिंग, है ना? ठीक है, अब देखो भाई, राइट, अब यहाँ से भागते हैं। ये सब और एग्जाम्पल आप लोग जानते हो, ठीक है, इसीलिए ज्यादा देखने का नहीं। आगे बढ़ते हैं। क्या? शॉर्ट सर्किटिंग के बाद ओपन सर्किटिंग। ओपन सर्किटिंग, ठीक है, ओपन सर्किटिंग 2 नंबर ओपन सर्किट। अब आप लोग ओपन सर्किट में कोई, देखो भाई, चार्ज जहां से निकला है वहीं पहुंचेगा। चार्ज जहां से निकला है वहीं पहुंचेगा। एक बार और सुन लो, चार्ज जहां से निकला है वहीं पहुंचेगा, जितना निकला है उतना ही जाएगा। ओके, ठीक है, तो किसी कैपेसिटर से चार्ज जितना जहां से आया, जैसे मान लो एक कैपेसिटर ऐसा है, कैपेसिटर ऐसा है, एक कैपेसिटर ऐसा है, एक कैपेसिटर ऐसा है प्यारे, और एक सेल कनेक्टेड है यहाँ पर, राइट, यहाँ पर सेल कनेक्टेड है। ओके, तो यहाँ पर क्या हो गया भैया? ओपन सर्किट और क्लोज सर्किट दोनों का एग्जांपल हो गया C1, C2, C3 और ये C4। ठीक है, अब यहाँ से चार्ज यदि Q निकला प्यारे, तो चार्ज Q इसमें इन करेगा, मतलब चार्ज इधर इसमें फ्लो होगा, इसमें फ्लो होगा, चार्ज इसमें भी फ्लो होगा। अब तिकड़े नहीं जाएगा, इधर कोई चार्ज नहीं जाएगा, नो चार्ज, सारे के सारे चार्ज इधर आ जाएंगे। समझ गए? ठीक है, तिकड़े कोई चार्ज नहीं जाएगा तो ये सर्किट में नहीं रहेगा। ओके, राइट, ये ओपन सर्किटिंग हो गया और ये आपका क्या हो गया? क्लोज्ड सर्किटिंग। क्लोज्ड सर्किट हो गया, है कि नहीं? क्लोज सर्किट। ओके, अब देखो जरा क्या होता है, जानते हो क्या होता है राम जी के नाम पर? देखिए जरा, ओपन सर्किट। फिर इसके बाद क्या होता है कि थर्ड नंबर व्हीटस्टोन, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, राइट ना? बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या होता है कि यदि कैपेसिटर
कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन इस तरह से हो कि दो जैसे मान लो यहाँ पर इस तरह से एक कैपेसिटर है, एक कैपेसिटर यहाँ पर है, ठीक है, एक कैपेसिटर यहाँ है, एक कैपेसिटर यहाँ है, ये इस तरह से, ठीक है, ऐसा, और एक कैपेसिटर यहाँ पर है। दिस इज C1, दिस इज C2, ये C3 है एंड दिस इज C4, ये C5 है। क्या है? C5। ओके, अब देखिए जरा, अब देखिए यहाँ पर इसके और इसके बीच में यदि अपन एक सेल कनेक्ट करते हैं, ये सेल कनेक्ट किया अपने, पी पोटेंशियल का एक सेल कनेक्ट किया, ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे? इसको क्या कहेंगे? इसको क्या बोलेंगे पता है? ये क्या कहलाएगा? व्हीटस्टोन ब्रिज कहलाएगा। और इफ यदि मान लीजिए दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी, दिस पॉइंट इज सी एंड दिस इज डी, ठीक है, डी। अब यहाँ पर आप जानते हो कि वी ए इज इक्वल टू ऑफ कोर्स वी बी वी सी, ये क्या हो जाएगा? वी सी इज इक्वल टू 0। यहाँ पर पोटेंशियल क्या है? 0। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? 0। यहाँ पर पोटेंशियल क्या है? V, ये क्या हो गया? V, राइट ना। तो अब यहाँ से चार्ज फ्लो करेगा, यहाँ चार्ज Q1 गया मान लो, यहाँ चार्ज Q2 गया, ठीक है। अब अपन जानते हैं कि इफ C1 by C2 इज इक्वल टू C1 by C2 इज इक्वल टू C3 by C4, C3 by C4, देन, ठीक है, VB इज इक्वल टू VD, ये पॉइंट दोनों कैसा हो जाएगा? इक्वी पोटेंशियल पॉइंट होंगे। दोनों कैसे होंगे? इक्वी पोटेंशियल पॉइंट्स होंगे, ठीक है। VB इज इक्वल टू VD, राइट ना। तो इसके बीच में कोई चार्ज नहीं फ्लो होगा, हेंस नो चार्ज फ्लो थ्रू, ठीक है, C5 hence it is negligible, ये क्या हो जाएगा? नेग्लिजिबल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, राइट। अब सोचो जरा, ये यदि नेग्लिजिबल हो गया, ये यदि हट गया, ठीक है, ये क्या हो गया? नेग्लिजिबल हो गया, हट गया, तो ये दोनों कैसे कनेक्टेड हो गए? सीरीज में। ये दोनों कैसे कनेक्टेड हो गए? सीरीज में। और एक दूसरे के क्या हो गए? पैरेलल में, राइट ना। तो इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा? C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या होगा? दोनों का सीरीज में देखो जरा, C1 इंटू C2 बाय C1 प्लस C2, ठीक है। इसके पैरेलल में ये दोनों है, तो सीरीज में C3 इंटू C4 बाय C3 प्लस C4, ओके, C3 प्लस C4। इस तरह से हम लोग इस ऐसे सर्किट को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आज की मुलाकात बस इतनी है ना। अब हम लोग क्या करेंगे? कैपेसिटर में आप लोगों ने बहुत कुछ पढ़ लिया, ठीक है। कैपेसिटर में आप लोगों ने बहुत कुछ पढ़ लिया, तो आप लोगों में कौन कौन हो? अनुष्का है, आर्या है, मिताशा है, प्रज्ञा है, प्राप्ति है, ठीक, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ठीक है, श्रेया है, गुड, ओके। तो कल हम लोग क्या करेंगे? थोड़ा सा स्काइप पर भी मिलेंगे, ठीक है। आपकी क्लास जो होगी थोड़ा एडजस्ट करूँगा, लेकिन शाम को ही रखूँगा, दोपहर के टाइम में ही रखेंगे, ठीक है, समझ गए। हो सकता है 4 बजे रखें, 4 से 6 बढ़िया रहेगा, 2 आवर्स का बिंदास हो जाएगा, ठीक है। तो आज की मुलाकात बस इतनी, जय हिंद। थोड़ा सा आप लोग मेरे को इस पे भेजने का, आज का ये ऑडियो कैसा रहा और आपका वीडियो कैसा है, ठीक है ना। ओके, तो जय हिंद।